अमेरिका के सफल व्यवसायी अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की वास्तव में निस्वार्थ भाव से सेवा एवं देखभाल हो रही है। उन्होंने देश विदेश में ऐसे अनेकों वृद्धाश्रम देखे हैं। समाज में बुजुर्गों की उपेक्षा से बहुत दुख होता है। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला के बचपन के दोस्त अमेरिका के व्यवसायी नरेंद्र जोशी बुजुर्गों के बीच ऐसे रहे मानो कोई अपना आया हो। आपको बता दें, वर्षों पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जाकर अमेरिका में अपना सफल व्यवसाय स्थापित करने वाले अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से मिलने पहुंचे। अपनों से ठुकराए एवं घरों से निकाले गए विभिन्न राज्यों के वृद्ध अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी का सम्मान एवं प्रेम देखकर इतनी आत्मीयता से मिले मानो उनका अपना बेटा मिलने को आया हो। इस मौके पर नरेंद्र जोशी ने भी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रमों का होना दुखद बताया। नरेंद्र जोशी ने सर्वप्रथम प्रेरणा वृद्धाश्रम में बने मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके उपरांत शहीदी स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नरेंद्र जोशी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका सहित अन्य देशों में भी अनेकों वृद्धाश्रम देखे हैं, भारत में भी वृद्धाश्रम देखे हैं। वैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार वृद्धाश्रम का होना बहुत दुखद है, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों के लिए प्रेरणा वृद्धाश्रम में जो वातावरण एवं बुजुर्गों की सेवा देखी है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। नरेंद्र जोशी ने कहा कि प्रेरणा के संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला उनके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि किस प्रकार यहाँ बुजुर्गों की सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जहाँ बुजुर्गों का जीवन यापन करना अपनों की उपेक्षा के कारण मुश्किल हो जाता है, वहीं इस आश्रम में बुजुर्गों को अपने परिवार जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा के संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोग सही मायनों में बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में देखा है कि यहाँ वृद्धों की वास्तव में सेवा और देखभाल की जाती है। इस वृद्धाश्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के वृद्ध आश्रय लेकर रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि जिस तरह वह और उनके साथी निस्वार्थ भाव से बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, यही वास्तव में समाज की सच्ची सेवा है। उन्होंने भारत में कई वृद्धाश्रम भी देखे हैं जहां बुजुर्गों की सेवा के नाम पर ही व्यवसाय किया जा रहा है। इस मौके पर नरेंद्र जोशी ने बुजुर्गों को फल वितरित किए और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद भी लिया। बुजुर्ग भी नरेंद्र जोशी के साथ काफी देर तक इतने प्यार से मिले मानो कोई अपना हो। इन्होंने जोशी के साथ अपना सुख दुख एवं विचार साझे किए। अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी ने कहा कि उन्होंने बहुत से वृद्धाश्रम देखे हैं जो बुजुर्गों के नाम पर पैसे ले लेते हैं और वृद्धों की कोई सेवा नहीं की जाती, बल्कि वृद्धों के नाम पर दिखावे की औपचारिकता की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में आकर देखा कि यहाँ वृद्धों की वास्तव में सेवा एवं देखभाल की जाती है। इस वृद्धाश्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के वृद्ध आश्रय लेकर रह रहे हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम में विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बुजुर्ग रह रहे हैं। यहाँ सही मायनों में भारतीयों का आपसी प्रेम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा के संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोग सही मायनों में बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने कहा कि उनके लिए आज काफी खुशी का दिन है कि उनके एक पुराने साथी जो वर्षों पहले कुरुक्षेत्र धरती से जाकर अमेरिका में सेटल होने के बाद वहां सफल व्यवसायी बने हैं, आज कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने एवं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। सिंगला ने कहा कि जोशी को यहाँ देखा कि वे वास्तव में मंच दिल की भावना से प्रेरणा के बुजुर्गों के बीच पहुंचे हैं। आज जोशी की बुजुर्गों के साथ आत्मीयता देखकर काफी खुशी मिल रही है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रेरणा में पहले भी विदेशों से कई लोग आए, लेकिन नरेंद्र जोशी के आने के बाद अलग ही प्रसन्नता का माहौल है। सिंगला ने कहा कि जोशी के साथ पुरानी बचपन की यादें भी ताजा हो गई, बचपन की शरारतें भी याद आ रही है। कुरुक्षेत्र के विख्यात व्यवसायी व समाज सेवी राजेश सिंगला ने कहा कि अमेरिका में स्थापित हो चुके नरेंद्र जोशी मूल रूप से कुरुक्षेत्र के ही निवासी हैं। उनका प्रेरणा वृद्धाश्रम में आने पर सभी सदस्यों की ओर से स्वागत है। नरेंद्र जोशी ने भी प्रेरणा वृद्धाश्रम के साथ अपनी आत्मीयता व्यक्त की है। वहीं प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खुग्गर ने कहा कि संस्था के सभी सदस्यों के लिए अलौकिक क्षण है कि अमेरिका से नरेंद्र जोशी विशेष तौर पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने पहुंचे हैं। बुजुर्गों से जोशी बहुत ही अपनेपन से मिले हैं। उन्हें भी बुजुर्गों के बीच आकर बहुत अच्छा लगा है। संस्था की ओर से नरेंद्र जोशी का विशेष तौर पर आभार है। वृद्धाश्रम में रह रहे गाजियाबाद के डॉक्टर विजय दत्त शर्मा ने कहा कि आज समाज में पारिवारिक स्थितियां बदल रही हैं। परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है। ऐसी उपेक्षा में बुजुर्गों के लिए भी जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम ही आशा की किरण दिखाई देने लगे हैं। बुजुर्गों की हालत परिवार की उपेक्षा से दिनहीन बन जाती है।
वृद्धाश्रम में रह रहे 76 वर्षीय गोरखपुर के बी श्रीवास्तव ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में आश्रय लेने के बाद अब उन्हें अपने परिवार की याद भी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धाश्रम में आने के बाद उन्हें काफी स्वास्थ्य लाभ भी मिला है। यही स्वास्थ्य लाभ इस समय उनके लिए सबसे बड़ा धन है। प्रेरणा वृद्धाश्रम में परिवार की भांति उन्हें पूरा प्यार मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब वृद्धाश्रम में आया तब से इतना खुश हूँ कि अब मुझे घर की याद नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आने पे हमको जो स्वास्थ्य लाभ मिला बुढ़ापे में, मेरा उम्र 76 है, जो स्वास्थ्य लाभ मिला वो हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। और यहाँ भाऊजी हैं, मैडम है, पूरा परिवार की तरह से हर बात का ध्यान रखती है। इन लोग का प्यार जो है पूरे आश्रम वासियों के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि हर आदमी घर के बारे में सोचता नहीं है। क्योंकि हर बात के लिए ख्याल रखा जाता है, तो फिर क्या ज़रूरत है घर के बारे में सोचने की। हमारे ख्याल से ऐसा वृद्धाश्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुशी का दिन है कि हमारे एक भाई जो यहाँ से अमेरिका जाके सेटल हो गए, वो हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और ये बड़ी भावना के साथ आए हैं। वो जब से आए हैं ना, वो तब से एक अपनी अलग नज़रिए से सारे आश्रम को देख रहे हैं, बुजुर्गों को देख रहे हैं, कभी हमें देख रहे हैं, कभी यहाँ के एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं। सचमुच ऐसा आनंद का टाइम बना हुआ ना। आपको पता है कि यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी देखने के लिए आते हैं। हमारी ऐसा कुछ प्रभु की कृपा से इस आश्रम पे आशीर्वाद है। तो उस कड़ी में आज भाई साहब को देख के मेरे को इतनी खुशी मिल रही है ना, इतनी दूसरे जो विदेशी है ना कभी नहीं मिली। क्योंकि एक अपना खून जो है ना वो अलग से दौरा करता है, जो अपनापन है। पुरानी बातें याद आ गई। ये बचपन में ये भी उसी तरह की शरारत करते थे, हम भी उसी तरह की करते थे, दोनों मिल के किया करते थे, एक पूरा ग्रुप था। आज वो सारी बातें याद आ गई। और मैं भाई साहब को ये कहूँगा कि जब भी समय मिले वो बुजुर्गों से मिले, ज़रूर आएँ और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उससे उनको बहुत भाग लगेगा। और क्या आज की जीवन शैली जिस प्रकार की पारिवारिक बनती जा रही है, उसमें बुजुर्गों की थोड़ी सी उपेक्षा हो रही है और ऐसी उपेक्षा में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक प्रकाश की नई किरण वृद्ध आश्रम दिखाई देने लगे हैं। यहाँ आना और यहाँ का रहना एक प्रकार से उस उम्र को एक प्रकार से चार चांद लग जाते हैं जो एक दीनहीन अवस्था की उम्र होती है। तो इसके लिए सिंगला साहब हैं, रेणु जी हैं, अन्य महानुभाव हैं, उन सब का पूरा समाज ही हार्दिक आभार व्यक्त करता है कि इस प्रकार की संस्थाएं ठीक है, बहुत प्रिय नहीं, लेकिन फिर भी जिन परिस्थितियों में समाज चल रहा है उसमें ये एक प्रकार से मरुस्थल में एक हरी भरी कुटिया, हरी भरी बगीचे के समान प्रतीत। देखिए, जो आश्रम है, मैंने बहुत सारे ऐसे आश्रम देखे हैं जो वृद्धों के नाम पे पैसे लेते हैं और वृद्धों को बिठाया जाता है, बस एक फॉर्मेलिटी की जाती है उनके साथ। लेकिन ये आज मैं यहाँ खुद आके देख रहा हूँ कि कोई देश विदेश से भी लोग हैं यहाँ पे, पूरे भारत से, बहुत सारे स्टेट से, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले। तो बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपस में कोई तमिलनाडु बोल रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है और वो हिंदी सीख रहे हैं और वो दूसरे को अपनी भाषा सिखा रहे हैं। तो ये एक जो प्यार जो है मैंने आज यहाँ देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं जो है ना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे शहर के जो लोग हैं, जितने भी हैं, और जो ये बैठे हैं यहाँ पे इधर। ऐसा है कि आज हमारे बीच में अमेरिका वासी और पहले कुरुक्षेत्र के मूल वासी भाई नरेंद्र जोशी जी आए हैं। उनका इस आश्रम के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी जैसा कि प्रधान जी भी कह रहे थे कि उन्होंने प्रशंसा में, मैं प्रशंसा नहीं कहूँगा, उन्होंने रियलिटी जो इस आश्रम की थी वो बयान की है। और उनका सभी आश्रम के सभी साथियों की तरफ से, आदरणीय प्रधान श्री जय भगवान सिंगला जी की तरफ से और सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ।
देखिए, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा और हमारी संस्था का, कि आज नरेंद्र जोशी जी जो कि स्पेशल अमेरिका से चल के यहाँ पहुँचे हैं हमारे बुजुर्गों से मिलने के लिए। उन्होंने पूरे आश्रम का अवलोकन किया और बातचीत की बुजुर्गों से, उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा कि वो स्पेशल इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने आश्रम की जो प्रशंसा की है उसके लिए भी मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, संस्था की ओर से और अपनी ओर से। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।